हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। हम यूनिट 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरी, और यूनिट 7 की 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस सीरीज का यूनिट वाइज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एमसीक्यूज सीरीज का आज मैं लास्ट वीडियो लेकर आई हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पिछले कोई भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ एचटीटीपी? निम्नलिखित में से कौन एचटीटीपी के विकास से जुड़ा था? टेड नेल्सन, टिम बर्नर्स-ली, जेसन स्टॉकमैन या माइकल केसी? द करेक्ट आंसर इज बी, टिम बर्नर्स-ली. The Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is an application protocol used for data communication for the World Wide Web. It is used to create hyperlinks and develop hypertext documents. It was initially released in 1991. Hypertext Transfer Protocol World Wide Web के लिए डेटा संचार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। इसका उपयोग हाइपरलिंक बनाने और हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज विकसित करने के लिए किया जाता है। इसे पहली बार 1991 में जारी किया गया था। क्वेश्चन 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन फाइल ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल स्थानांतरण में उपयोग किया जाता है? एफटीपी, एसएमटीपी, पीओपी या टीसीपी/आईपी? द करेक्ट आंसर इज ए, एफटीपी. The File Transfer Protocol is a standard network protocol used for the transfer of computer files between a client and server on a computer network. The original specification for the File Transfer Protocol was written by Abhay Bhushan and published in 1971. FileZilla is an open source FTP solution. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लाइंट और सर्वर के बीच कंप्यूटर फाइलों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए मूल विनिर्देश अभय भूषण द्वारा लिखा गया था और 1971 में प्रकाशित किया गया था। फाइलजिला एक ओपन सोर्स FTP समाधान है। क्वेश्चन 3, हु कॉइन्ड द टर्म ऑटोमेशन? स्वचालन शब्द किसने गढ़ा? टिम बर्नर्स-ली, DS हार्डर, रे टॉमलिंसन या टेड नेल्सन? The correct answer is B, DS Harder. The term automation was coined in the automobile industry in about 1946 to describe the increased use of automatic devices and controls in mechanized production lines. The origin of the word is attributed to DS Harder, an engineering manager at the Ford Motor Company at the time. ऑटोमेशन शब्द का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल उद्योग में 1946 के आसपास किया गया था, जिसका उद्देश्य मशीनीकृत उत्पादन लाइनों में स्वचालित उपकरणों और नियंत्रणों के बदले बढ़ते उपयोग को दर्शाना था। इस शब्द की उत्पत्ति का श्रेय उस समय फोर्ड मोटर कंपनी के इंजीनियरिंग मैनेजर DS हार्डर को दिया जाता है। क्वेश्चन 4, न्यूजेनलिब originated from which country? न्यूजेनलिब की उत्पत्ति किस देश से हुई? इंडिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका या फ्रांस? द करेक्ट आंसर इज ए, इंडिया. न्यूजेनलिब originated from India, especially Hyderabad. It was developed by Virus Solution Private Limited in collaboration with the Kesavan Institute of Information and Knowledge Management. The software was initially released in 2005 as a proprietary system, but later transitioned to an open source license under the GNU General Public License in 2008. न्यूजेनलिब की उत्पत्ति भारत, विशेष रूप से हैदराबाद से हुई। इसे वेरस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने केशवान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट के सहयोग से विकसित किया था। सॉफ्टवेयर को शुरू में 2005 में एक मालिकाना सिस्टम के रूप में जारी किया गया था, लेकिन बाद में 2008 में GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत एक ओपन सोर्स लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया। क्वेश्चन 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ILS? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ILS नहीं है? कोहा, एवरग्रीन, न्यूजेनलिब या ई ग्रंथालय? द करेक्ट आंसर इज डी, ई ग्रंथालय. ई ग्रंथालय comes under freeware. Freeware means that though the software is free, its source code is not openly available for modification. ई ग्रंथालय फ्रीवेयर के अंतर्गत आता है। फ्रीवेयर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर मुफ्त तो है,
लेकिन इसका सोर्स कोड संशोधन के लिए खुले तौर पर उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन 6, व्हेन सोल 2.0 वाज रिलीज्ड? सोल 2.0 कब रिलीज हुआ? जनवरी 2009, जनवरी 2010, जुलाई 2011 या अक्टूबर 2012? The correct answer is A, January 2009. The latest version of the software, that is SOL 2.0, was released in January 2009. The database for the new version of SOL is designed for the latest version of MS SQL and MySQL or any other popular RDBMS. सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण अर्थात सोल 2.0 जनवरी 2009 में जारी किया गया था। अब ये न्यू नहीं है बिकॉज इसके बाद में सोल 3.0 भी रिलीज हो चुका है। सोल के नए संस्करण के लिए डेटाबेस MS SQL और MySQL के नवीनीकरण संस्करणों के लिए एक डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय सॉफ्टलिंक? निम्नलिखित में से कौन सा लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टलिंक द्वारा विकसित किया गया है? कोहा, ई ग्रंथालय, एलिस या न्यूजेनलिब? द करेक्ट आंसर इज सी, एलिस। एलिस फॉर विंडोज, an integrated library automation software package developed in 1983, is the product of SoftLink, established in Brisbane, Australia. 1983 में विकसित एक एकीकृत पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर पैकेज एलिस फॉर विंडोज ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में स्थापित सॉफ्टलिंक का उत्पाद है। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेगरिज्म डिटेक्शन सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सिस्टम नहीं है? कॉपी लीक्स, वाइपर, पेपर रेटर या ज़ेब्रा? द करेक्ट आंसर इज डी, ज़ेब्रा। ज़ेब्रा is an open source general public structured text indexing and retrieval engine. It reads structured records in a variety of input formats, example email, XML, mark, and allow access to them through exact Boolean search, expressions and relevance ranked free text queries. ज़ेब्रा एक ओपन सोर्स सामान्य उद्देश्य संरचित पाठ अनुक्रम और पुनर्प्राप्ति इंजन है। यह विभिन्न इनपुट प्रारूपों जैसे ईमेल, XML, मार्क में संरचित रिकॉर्ड पढ़ता है और सटीक बूलियन खोज अभिव्यक्तियों और प्रासंगिकता रैंक वाले मुक्त पाठ क्वेरी के माध्यम से उन तक पहुंच की अनुमति देता है। क्वेश्चन 9, सोल 3.0 इज रिलीज्ड इन विच ईयर? सोल 3.0 किस वर्ष जारी किया गया था? 2018, 2019, 2020 या 2021? The correct answer is D, 2021. Sol 3.0 was released in February 2021. The initial version, Sol 1.0, debuting during Calibre 2000, followed by Sol 2.0 in January 2009. The latest version, Sol 3.0, was unveiled by the University Grants Commission on February 24, 2021. Sol 3.0 को फरवरी 2021 में जारी किया गया था। प्रारंभिक संस्करण सोल 1.0 कैलिबर 2000 के दौरान शुरू हुआ। इसके बाद जनवरी 2009 में सोल 2.0 आया। नवीनतम संस्करण सोल 3.0 का अनावरण 24 फरवरी 2021 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 10, Z39.50 प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू? Z39.50 प्रोटोकॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रिजर्व डेटा फॉर लॉन्गर पीरियड, search and retrieve information from other databases, access hidden password protected data, या locate and identify error in database. The correct answer is B, search and retrieve information from other databases. अन्य database से जानकारी खोज और पुनः प्राप्त करें। Question 11, which web is the part of the World Wide Web but the contents are not indexed? कौन सा वेब वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा है लेकिन इसकी सामग्री अनुक्रमित नहीं है? सरफेस वेब, हिडन वेब, सिमेंटिक वेब या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज बी, हिडन वेब। क्वेश्चन 12, विच सर्च इंजन वाज एक्सक्लूसिवली मीन्ड फॉर सर्चिंग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन? कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी खोजने के लिए बनाया गया था? गूगल, अल्टाविस्टा, डॉगपाइल या Cyrus? The correct answer is D, Cyrus. Cyrus was a comprehensive science-specific search engine first launched in 2001.
The search engine, which was owned and operated by Elsevier, has to longer been exists since February 2014. साइरस एक व्यापक विज्ञान विशिष्ट खोज इंजन था जिसे पहली बार 2001 में लॉन्च किया गया। खोज इंजन जिसका स्वामित्व और संचालन एल्सेवियर के पास था, फरवरी 2014 से अस्तित्व में है। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन वाज मर्ज्ड विद याहू? निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का याहू के साथ विलय किया गया? गूगल, अल्ताविस्ता, डॉगपाइल या साइट सीर एक्स? The correct answer is B, AltaVista. AltaVista was a web search engine established in 1995. It was purchased by Yahoo in 2003, which retained the brand but based all AltaVista searches on its search engine. On July 8, 2013, the service was shut down by Yahoo. AltaVista 1995 में स्थापित एक वेब सर्च इंजन था। इसे 2003 में याहू ने खरीद लिया, जिसने ब्रांड को बरकरार रखा लेकिन सभी अल्ताविस्ता खोजों को अपने सर्च इंजन पर आधारित किया। 8 जुलाई 2013 को याहू ने इस सेवा को बंद कर दिया। क्वेश्चन 14, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ फ्रीली एक्सेसिबल वेब सर्च इंजन दैट इंडेक्सेस द फुल टेक्स्ट और मेटाडाटा ऑफ स्कॉलरली लिटरेचर अक्रॉस एन अरे ऑफ पब्लिशिंग फॉर्मेट्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र रूप से सुलभ वेब सर्च इंजन है जो प्रकाशन प्रारूपों की एक सारणी में विद्वानों के साहित्य के पूर्ण पाठ या मेटाडाटा को अनुक्रमित करता है? याहू स्कॉलर, जेगेट स्कॉलर, गूगल स्कॉलर या ऑल ऑफ दीज? द करेक्ट आंसर इज सी, गूगल स्कॉलर। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स डिस्कवरी इंटरफेस? निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स डिस्कवरी इंटरफेस नहीं है? ब्लैकलाइट, व्यूफाइंड, एक्सटेंसिबल कैटलॉग या ऑर्किड? द करेक्ट आंसर इज डी, ऑर्किड। Orchid Labs, founded in 2017, is a California-based software company that develops the open source Orchid protocol, which is a peer-to-peer network and online marketplace for selling and buying internet bandwidth. 2017 में स्थापित Orchid Labs एक कैलिफोर्निया स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ओपन सोर्स ऑर्किड प्रोटोकॉल विकसित करती है, जो इंटरनेट बैंडविड्थ को बेचने और खरीदने के लिए एक पीयर टू पीयर नेटवर्क और ऑनलाइन मार्केटप्लेस है। क्वेश्चन 16, हु कॉइन्ड द टर्म बॉर्न डिजिटल? बॉर्न डिजिटल शब्द किसने गढ़ा? इवान विलियम्स, राफी मेड्स, विटेक ट्रैक्स या डेविड विली? द करेक्ट आंसर इज राफी मेड्स। The term born digital is of certain origin. While it may have occurred to multiple people at various times, it was coined independently by web developer Randall Rafi Meds in 1993, who acquired the domain name borndigital.com, then and sustained it as a provisional website for 18 years until 2011. बॉर्न डिजिटल शब्द की उत्पत्ति अनिश्चित है, हालांकि यह कई लोगों के दिमाग में कई बार आया होगा, लेकिन इसे 1993 में वेब डेवलपर रेंडेल रफी मैड्स ने स्वतंत्र रूप से गढ़ा था, जिन्होंने तब डोमेन नाम borndigital.com खरीदा था और 2011 तक 18 साल तक इसे एक निजी वेबसाइट के रूप में बनाए रखा। क्वेश्चन 17, द टर्म वर्चुअल लाइब्रेरी वाज कॉइन्ड बाय whom? वर्चुअल लाइब्रेरी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? पॉल ज़ुरोस्की, माइकल केसी, टिम बर्नर्स-ली या मार्क जुकरबर्ग? द करेक्ट आंसर इज सी, टिम बर्नर्स-ली। द टर्म virtual library was first coined by Tim Berners-Lee, the creator of HTML and the Internet, in 1991 at CERN in Geneva. वर्चुअल लाइब्रेरी शब्द का पहली बार प्रयोग HTML और इंटरनेट के निर्माता टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में जिनेवा स्थित सर्न में किया था। क्वेश्चन 18, मिलियन बुक्स ऑन वेब प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय whom? मिलियन बुक्स ऑन वेब परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? MIT USA, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी, कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी या मिशिगन यूनिवर्सिटी? द करेक्ट आंसर इज सी, कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन 19, which digital project is intended to be one web page for every book ever published? किस डिजिटल परियोजना का उद्देश्य
अब तक प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक के लिए एक वेब पेज बनाना है? ओपन लाइब्रेरी, इंटरनेट आर्काइव, हाथी ट्रस्ट डिजिटल लाइब्रेरी या नॉन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ए, ओपन लाइब्रेरी. Open Library, launched in 2006 by Internet Archive, is an online project of a digital library index intended to create one web page for every book ever published. इंटरनेट आर्काइव द्वारा 2006 में शुरू की गई ओपन लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी इंडेक्स की एक ऑनलाइन परियोजना है जिसका उद्देश्य अब तक प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक के लिए एक वेब पेज बनाना है. Question 20. Which among the following is a free audiobook site? निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क ऑडियो बुक साइट है? इब्रेरी, वर्चुआ, लिब्रीवॉक्स या गूगल बुक्स? द करेक्ट आंसर इज सी, लिब्रीवॉक्स. LibriVox is USA-based free audiobook site established in 2005 by a group of worldwide volunteers who read and record public domain audiobooks for download from their website. LibriVox एक अमेरिकी आधारित निःशुल्क ऑडियो बुक साइट है जिसकी स्थापना 2005 में विश्व भर के स्वयंसेवकों के एक समूह द्वारा की गई थी जो अपनी वेबसाइट से डाउनलोड के लिए सार्वजनिक डोमेन ऑडियो बुक को पढ़ते और रिकॉर्ड करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा. चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. हम MCQs टेलीग्राम पर भी शेयर करते रहते हैं. आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.